गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज अजय एंड यूर वाचिंग मार्केट मैजिक मत्रा, जो पहले अजय ब्लॉगर के नाम से जाना जाता था। वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल के क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या कह रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी यूज़ करनी है। तो सबका डिटेल में एनालिसिस करके प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करते हैं तो आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफ़िकेशन वीआईपी की तरह मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों गाइस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारी साइट है जहाँ पे हम न्यूज़ देखते हैं। ओके। तो गाइस सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, सर क्रूड पे थोड़ा वीडियो बना दीजिए, आप बनाते नहीं आजकल। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है शायद, मेरे को मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद, आपके साथ लाइव सेशन करने के बाद, ऑफ़िस का काम करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता गाइस। ये मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ 1-2 वीडियो आए आपके पास। ऑयल प्राइस क्लाइंब एज़ चाइनाज़ मैन्युफैक्चरिंग डेटा स्टन मार्केट्स। भाई क्या है? प्लंजिंग गैस प्राइस कुड किल आई डोंट वांट टू हम लोग को तो नया क्रूड ऑयल के बारे में जानना है, तो यहाँ जाएँगे और ये क्रूड ऑयल की प्राइस पे काम करेंगे जी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑयल प्राइस क्लाइंब इज चाइनाज़ मैन्युफैक्चरिंग डेटा स्टन मार्केट्स। व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ गाइस। Oil prices starting the month on the bullish footing with Brent breaking above 84 and WTI passing 77.60। ये बात तो हम देख लेंगे, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर चार्ल्स केनेडी है, ये हमको टेक्निकल चार्ट एनालिसिस आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। चाइनाज़ फैक्ट्री एक्टिविटी रोज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखो ये एक डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि देखो आने वाले टाइम में ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ रहेगी क्रूड ऑयल के लिए, बाकी सारी नेगेटिव न्यूज़ है। बट जो मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल का मार्केट धीरे-धीरे कम होगा, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, वो एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव का बेट है गाइस, आने वाले 6-7 सालों में, 5-6 सालों में, राइट? लेकिन अभी के लिए डेफ़िनिटली बिकॉज़ जैसे-जैसे, क्योंकि देखो मैंने हमेशा से बोला है चाइना इंडिया की प्रेज़ेंस बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर वहाँ पे चाइना ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है अभी, क्योंकि चाइना की देखो युहान जो करेंसी है वो भी इतनी नीचे नहीं गई है, इंडिया की तो देखो 82-83 पे न जाने कहाँ पे चल रहा है अभी, राइट? तो युहान अभी भी स्टेबल है ना? तो वहाँ पे फैक्ट्री अभी भी ग्रो कर रही है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जब ये रशिया यूक्रेन वॉर कम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाइना और इंडिया में आएगी और उसकी वजह से मुझे लगता है क्रूड ऑयल का मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनिटली देयर विल बी अ बूस्ट इन क्रूड ऑयल इन कमिंग टाइम, बट आई वोंट सी इट्स गोइंग बियॉन्ड 85 समवेयर एंड ऑल। नो, 85 के ऊपर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन 80-82 वापस कभी आ सकता है, लेकिन वी विल सी इन द टेक्निकल चार्ट एज़ वेल, बिकॉज़ आपको पता है हम सारी चीज़ कंबाइन करके एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर हम कोई लेवल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये न्यूज़ है, मैं ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं, वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा, कहीं काफ़ी लोगों की डिमांड है सर वीडियो छोटा रखिए। तो हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। देखो मैंने एक मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताया, जो मेरे मेंबरशिप जो मार्केटिंग करते हैं मेरे चैनल की, उनके लिए मैंने बताया मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि भई हमको कब हेजिंग करनी होती है। हेजिंग का भी अपने रूल्स एंड ऐसा नहीं कि हर कहीं बैठ के हेजिंग कर लो। तो यहाँ पे हेजिंग का था, क्योंकि ये जो लेवल है ना गाइज़, इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं एक छोटा-सा बता देता हूँ कि ये लेवल है ना, ये जस्टिफ़ाई करता है आपके ब्रैकेट में, बस इतना बताऊँगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो 6400 के ऊपर मैं सुबह ही बोल दिया था मैंने कि 6400 के ऊपर आपको 6480 के लेवल्स आपको बहुत आसानी से मिलते हुए नज़र आ सकते हैं यहाँ पे। नीचे की साइड अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि वापस से वही 6380 का है। उसको 70 मान लीजिए, 6370 का वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो एक सपोर्ट बन गया है और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है अगला वो 6500 का रहेगा। सो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे 1 या 2-3 दिन के लिए पूछे तो मैं बुलिश हूँ 1 से 3 दिन के लिए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश मोमेंटम अभी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है गाइस, ओके? तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हमारे पहले मैंने आपको चार्ट भी बता देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर चार्ट नहीं बताया, चार्ट के बेसिस ही मैंने ये डिराइव किए हैं। तो सबसे पहले आप 1 मंथ का चार्ट देखिए, कौन-सा पैटर्न बन रहा है मेंटरशिप ट्रेनिंग वालों को तो पता ही है, कि कौन-सा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न में क्या होता है, कोशिश करिएगा जाइए। एक अपनी स्ट्रैटेजी है कि एक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद अपना कैंडलस्टिक वाला भी आप फ़ॉर्मूला लगाइए, लाइन चार्ट वाला फ़ॉर्मूला लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस रेजिस्टेंस पे कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ से देखिए अगर 6430 को क्रॉस करता है ना, तो फिर पक्का है उसको कोई रोक नहीं सकता है एज़ पर मी। चलिए बात कर लेते हैं अ, क्रूड ऑयल। तो भाई साहब क्रूड ऑयल कतई ज़हर बना हुआ है, ठीक है? 77.20 के ऊपर ही बोल दिया था मैंने, आपको याद होगा। 78.20 के लेवल्स मैंने सुबह दे दिए थे, 77.10 के ऊपर मैंने बोला था कि अपसाइड आएगा और 78.20 के आस-पास इसके लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जो कि 77.61 तक तो आ गया। ऑलमोस्ट 1% का हमें ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही 1%
अपसाइड की बात आती है, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके गाइस? सो नीचे की तरफ बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट गाइस फिर से वही है, 76.80 का है। वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा और नीचे रख लीजिए, 76.70 वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ 78.40 का आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है गाइस, ओके। तो जाते-जाते गाइस आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि हेजिंग हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। हमारे 2 कांसेप्ट है जो हमने हमारे हिसाब से चुन के, हमको कोई मतलब नहीं कि बड़े-बड़े फंड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट मैनेजर्स क्या करते हैं मार्केट में, कौन-कौन सी इनकी टेक्निक है फंड मैनेजर वाले, आई डोंट केयर कि वो कौन-सी हेजिंग यूज़ करते हैं। मैंने हेजिंग अपने हिसाब से ट्यून की, अपने हिसाब से करता हूँ। तो मेरी 2 है, एक हेजिंग है, एक मल्टीपल हेजिंग है। अगर आपको उसके बारे में समझना है डिटेल्स में तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। गाइस कोई भी न्यूज़ आए टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसी के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें या अपने इस्तेमाल में लें। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमेशा रखनी है गाइस। टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, स्प्रेड गुड वाइब्स, good news, be positive, be honest, and start earning with proper knowledge and skill set. Without knowledge, without skills, if you are doing, you have to understand कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है आपने 1 महीने कमा लिया हो सकता है आप कुर्सी पे बैठ के उछल रहे हो सकता है मुझे आप बोल रहे हो, गाली दे रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो वैसे ही बिना स्किल के करा। लेकिन गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं, वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में तुक्के नहीं लगते, तुक्के सिर्फ शॉर्ट टाइम में लगते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं लगते हैं। लॉन्ग टर्म में स्किल और नॉलेज ही काम आता है। So with this niceful and all thought, this is Ajay and signing off. हाँ।